प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई हैं। हरियाणा के कई इलाकों में सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं और बुनियादी मुद्दों को लेकर विपक्ष ना तो सरकार को घेर रहा है और ना ही विपक्ष इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। आम लोग परेशान हैं। हालत यह है, कई जगह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयों का टोटा है, दूसरे राज्यों में लोग अपना इलाज कराने के लिए जाने को मजबूर हैं। जनता की गाड़ी, कमाई की बर्बादी। प्रदेश के कई सरकारी अस्पताल बीमार। सीएससी पिनगवा भवन के निर्माण कार्य पर उठ रहे हैं सवाल। सीएससी भवन उद्घाटन से पहले ही मांग रहा है रिपेयरिंग। सीएससी भवन का कार्य 2012 में होना था पूरा। अभी तक भवन में चल रहा है रिपेयरिंग का काम। अस्पताल का पीएचसी से सीएससी में हुआ है प्रमोशन। सीएससी अस्पताल का कब होगा उद्घाटन? कब लोगों का इंतजार होगा खत्म? नूह में सीएससी पिनगवा भवन के निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस भवन को साल 2012 में कंपनी द्वारा बनाकर तैयार करना था, लेकिन इस भवन को अभी तक कंपनी ने हैंडओवर नहीं किया है। इसकी वजह है कि भवन की रिपेयरिंग खत्म नहीं हो पा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि आए दिन इमारत में कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है और कंपनी इसी को ठीक कराने में लगी रहती है। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है भाई। बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, एक आध 2-4 बेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। इससे मतलब मरीज को संतुष्टि मिले कि वाकई में डॉक्टर मतलब देखते हैं। इसमें बदलाव होना चाहिए। मशीन है, डॉक्टर बड़े, सब होना चाहिए। इमरजेंसी कि आप ब्लड टूट जाता है तो डॉक्टर माटी खड़ा भेजते हैं। मान लो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेसनेस हो जाए, तो ये सुविधा यहाँ होनी चाहिए। अस्पताल की इमारत ही शुरू से ही बीमार पड़ने लगी है। लोगों का कहना है कि कंपनी ने इस बिल्डिंग में पैसा ज्यादा बचाने के चक्कर में घटिया सामान लगाया है। इसकी बिल्डिंग भी बढ़ गई, सब कुछ बड़ा हो गया। अब इसमें एम्बुलेंस भी हो और डॉक्टर भी हो और सुविधा हो सारी। जैसा अब सरकार तो कुछ सुविधा तो देना रही भैया, अब वैसे ही बिल्डिंग बना छोड़ दे। तो बिल्डिंग बना के छोड़ने इसका वह भी तो है, इसमें सारे डॉक्टर भी दे, लेडीज डॉक्टर भी, जेंट्स भी, और अपना एम्बुलेंस भी। एक एम्बुलेंस क्या होता है, उधर चले जाए तो गाँव में दूसरा मरीज कहाँ जाएगा। एम्बुलेंस की भी सुविधा बढ़ाई जाए 2-3-4। बताया जा रहा है कि यूपीए सरकार के दौरान इस अस्पताल को बनाने की परमिशन मिली थी, लेकिन पहले दिन से ही इस अस्पताल का काम कछुए की तरह हो रहा है। केंद्र में सरकार बदलने के बाद लोगों की उम्मीद जगी थी कि कंपनी की कार्यशैली में कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बदली लेकिन नहीं बदला कंपनी के कामकाज का तरीका, जिसके चलते वक्त तो ज्यादा लगा, साथ ही इमारत को बनाने का बजट भी बढ़ गया, जिसका बिल भी जनता के ऊपर ही पड़ रहा है। न्यूज़ से जनता टीवी के लिए यूनिस अलवी की रिपोर्ट। नूह के अस्पताल के प्रमोशन तो उसका कर दिया गया, लेकिन हालात उसके नहीं सुधरे। लोग इलाके के परेशान हैं। करीब 20 गांव ऐसे हैं जिसको इंतजार इस बात का है कि अस्पताल में सुविधाएं मिलेंगी तो फिर उनका इलाज ठीक तरीके से हो पाएगा। जब इस अस्पताल के प्रमोशन की बात हुई थी तो इलाके के लोग खुश थे कि अब उनको दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद भी हालात अस्पताल के नहीं सुधरे। पिनगवा सीएचसी अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का टोटा। अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, चेकअप के लिए मशीनों का अभाव, अस्पताल में दवाइयों की कमी, एम्बुलेंस की कमी से लोग परेशान। अस्पताल में कब बैठेगा स्टाफ? करोड़ों के खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा इलाज। क्या जनता के पैसे की हो रही है बर्बादी?
सालों से क्यों अटका है अस्पताल? कब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा अस्पताल? नूह के पिनगावा कस्बे के साथ दर्जनों गांवों के लोगों को उस वक्त काफी खुशी हुई थी जब करीब 12 साल पहले पीएचसी को सीएचसी में प्रमोट करने की घोषणा की गई थी। लोगों को लगा था कि उनको इलाके में ही बेहतर इलाज मिलेगा। लोगों को इस अस्पताल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक जो सुविधाएं मिल रही हैं, उससे स्थानीय लोगों का दिल जरूर टूटा है। HP दिखाने के लिए आए थे, आज तो मिल गए हैं, लेकिन मैं 2-3 बार पहले भी आया, कोई मिलता ही नहीं यहाँ पर। कभी के कल आना, आज लाइट नहीं है, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है, मतलब बहानेबाजी ज़्यादा है और एक किस्म का सफ़ेद हाथ यही है। यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। कम से कम मतलब है डॉक्टर तो MBBS डॉक्टर वगैरह बैठे हैं, कंपाउंडर बैठे हैं, मरीज की देखभाल करें, उसकी तसल्ली करें, ये तो फर्ज बन रहा है। डॉक्टर का भी इंतजाम होना चाहिए। फिलहाल यही चाहते हैं, यहाँ डॉक्टर का इंतजाम हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, कुछ गोली दवाई भी मेडिकल भी बढ़ाया जाए। अस्पताल की हालत का आलम यह है कि इसमें डॉक्टरों का भारी टोटा है। अस्पताल के बाकी स्टाफ की भी कमी है। चेकअप के नाम पर ना तो मशीनों को लगाया गया है और ना ही इसको चलाने वाले स्टाफ की भर्ती हुई है। लोगों का कहना है कि इनको दवाइयों के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बदलाव होना चाहिए। मशीन है, डॉक्टर बड़े, सब होना चाहिए। इमरजेंसी या ब्लड टूट जाता है तो डॉक्टर माटी खड़ा भेजते हैं। मान लो रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जावे, गैसनेस हो जावे, तो ये सुविधा यहाँ होनी चाहिए। दर्जनों गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए इस अस्पताल का निर्माण किया गया, लेकिन ये अस्पताल लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा है। आलम यह है कि सीएचसी बनने के बाद भी लोगों को अच्छे इलाज के लिए दूसरे इलाके का रुख करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और खामियों को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। मैं पूरे मरीजों का ठीक से ध्यान दे रहा हूँ। बाहर फील्ड में जाके भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो खासकर प्रेग्नेंट फीमेल्स को बता रहे हैं भी खाना पीना अच्छे से होना चाहिए और अनीमिया से यानी खून की कमी से बचने के लिए ये फ्रूट्स खाने हैं, ये सब हम बताते हैं। और यहाँ भी पूरी फैसिलिटीज हैं हमारे पास। नंबर ऑफ स्टाफ और जो आने हमारे सीएचसी में कन्वर्ट हुआ है अभी, ये SNE हमारे पास आएगी 2-4 दिन में और फिर स्टाफ भी आएगा। कितनी भारी कमी है? तो यहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी तो हमारे पास जितना एज पर PHC स्टाफ है, हम काम चला रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि स्वास्थ्य विभाग दावा तो बहुत कर रहा है, लेकिन सुविधाएं आखिर कब देगा और इलाके के लोगों को अच्छे और सस्ते इलाज के सपने कब पूरे होंगे? नूह से जनता टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। यह सिर्फ एक नजीर है। हरियाणा के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गरीब लोगों के इलाज के लिए बने सरकारी अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ दिक्कतें सरकारी अस्पतालों में इस वक्त हैं। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की बहुत ही कमी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीबों के लिए बन रहे अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं, उनको खुद इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों से लेकर दवाइयों तक का टोटा है इस वक्त सरकारी अस्पतालों में। बाहर मेडिकल से खरीदना पड़ती हैं दवाइयां जो अस्पताल में लिखते हैं डॉक्टर। लोगों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख तक करना पड़ रहा है। गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाना पड़ रहा है, मजबूर हैं। ये वजह है कि गरीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, अपने घर मडैया को बेचकर इलाज करा रहे हैं अपने परिजनों का। यह हाल हरियाणा के सरकारी अस्पतालों का है और ये सिर्फ जो नूह के अस्पताल की हालत हमने दिखाई, ये सिर्फ एक नजीर भर है। प्रदेश के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का यही हाल है। डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, डॉक्टर वहां पर है नहीं, मशीनों का अभाव है। कहीं पर मशीनें लगी है तो ऑपरेट करने वाले स्टाफ नहीं है, कहीं उन मशीनों को ऑपरेट करने वाला स्टाफ है तो मशीनें खराब पड़ी हैं।
दवाइयां नहीं है। डॉक्टर जो दवाइयां लिखते हैं वो बाहर प्राइवेट मेडिकल से लेते हैं, जो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं, और इसको लेकर प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं गरीब लोग, दूसरे राज्यों में इलाज कराने के लिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी पार्टियां तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हैं, लेकिन ये बुनियादी मुद्दे इनको क्यों नहीं विपक्षी पार्टियां उठाती है और सरकार से जवाब लेती है कि आप इसको काम करना चाहिए। जब बुनियादी चीजों को लेकर इतनी दिक्कत होती है, फिर कई सवाल खड़े होते हैं पक्ष और विपक्ष के ऊपर कि आखिर इन अस्पतालों का इलाज हो क्यों नहीं पा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहां पर पेच फंसा है। ग्राफिक के जरिए हम आपको कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं पर वो दिखाते हैं। क्या पैसा बचाने के लिए घटिया काम इस नूह के अस्पताल में हुआ? इतना वक्त क्यों लगा? देरी के लिए कंपनी पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? इतनी देरी क्यों हो गई? 2012 में इसको बन के तैयार होना चाहिए था, 22 हो गई, अभी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है स्वास्थ्य विभाग? कब इस अस्पताल का उद्घाटन होगा? क्योंकि 2012 में होना था, अभी तक नूह के इस अस्पताल का उद्घाटन नहीं हुआ। कब लोगों को मिलेगी अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं, जिसको लेकर सरकार ने ये सरकारी अस्पताल बनाए हैं? आखिर अस्पताल में कब स्टाफ की भर्ती होगी? स्टाफ बेहद कम है इस सरकारी अस्पताल में। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, एम्बुलेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। एक एम्बुलेंस इस सरकारी अस्पताल में है नूह के, एक जगह जाती है तो दूसरी जगह फिर होती नहीं है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी गरीब लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्यों उनका पैसा बर्बाद हो रहा है? प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की इतनी हालत खराब आखिर है क्यों? अनदेखी क्यों है? क्या इस मामले को लेकर विपक्ष नहीं उठा रहा है? सरकारी अस्पतालों में क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, और विपक्ष इसको सरकार के सामने नहीं ला रहा है? आखिर जो स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी लापरवाही बरतते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तमाम तरह के सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में काम दुरुस्त क्यों नहीं कर रहा है? इस अस्पताल को देरी से क्यों बनाया गया? इसकी लागत भी आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि 2012 में बनाना था, बाद में महंगाई बढ़ी तो फिर इसका बजट भी बढ़ा दिया गया।